जय जय श्री राधे श्याम। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? वेद व्यास जी कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृतः दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। यानी जो वक्ता है वो विरक्त होना चाहिए। विरक्त यानी जो भागवत का गान करने वाला है उसे विरक्त होना चाहिए, जिसने अपने कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसके मन में लालच ना हो कि वो धन के लिए कथा कर रहा हो, धन पाने के लिए कथा कर रहा हो। नहीं, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव कौन है? जिसके भगवान विष्णु इष्ट हैं, जिसने अपने माथे पर तिलक धारण करके रखा है, जिसके गले में कंठी है, जिसने गुरु दीक्षा ली हो, गुरु की शरणागति कर ली हो, वो वैष्णव है। ऐसा वैष्णव भक्त ही कथावाचक होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण के घर का होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, यानी वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के जो ज्ञान है वो उसे होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, जो वक्ता है उसका दृष्टांत जो है वो कुशल होना चाहिए। भागवत में जो उदाहरण दे रहा हो वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए, उसी से जुड़ा होना चाहिए। वक्ता कार्योति निष्पृह, जो वक्ता है वो अपने कार्यों में कुशल होना चाहिए और उसका भाव बस यही होना चाहिए कि जितने श्रोतागण बैठे हैं ये सब भगवान विष्णु के भक्त हैं और जो मैं कथा कह रहा हूँ, जो मैं कथा कह रही हूँ, इन सब से इनका कल्याण होना चाहिए, इन बातों से इन सब का कल्याण होना चाहिए। ऐसा ही भाव रखकर कथा कहनी चाहिए। यही है एक वक्ता। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। जय जय श्री राधे श्याम।